आप हमारे यहां आकर के देखिए, हमारे यहां देवी आती हैं, हमारे यहां देवता आते हैं, पर वहां देवी देवता किसी मानव में नहीं आते हैं। वे देवी का स्वरूप धारण करके, हिमाचल में मैंने दर्शन किया है, वहां देवी का स्वरूप बना करके पालकी लेके जाते हैं। फिर वो पालकी में जो विराजमान स्वरूप है उसमें ऐसा आवेश आता है कि वो बिना किसी को उठाए ही घूमने लगती हैं, आदि आदि ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ तत्व, कुछ भाव तो होते हैं, पर हम मानव इतने शुद्ध नहीं कि हमारे ऊपर देवी देवता आए, इसलिए इस बात में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। फिर किसी का प्रश्न है कि भक्ति पथ पर चलते चलते बीच बीच में आपका रुचि या मोह कम हो रहा है विश्व के प्रति, अब पता नहीं यही लिखा है शायद, सांसारिक जगह में ध्यान भंग हो रहा है, तो उसको कैसे एकाग्रित करें। मतलब अब इनका प्रश्न यह है कि भक्ति पथ पर चलते चलते संसार से अगर ध्यान भंग हो रहा है तो क्या करें। तो भाई संसार से तो ध्यान भंग होगा ही, संसार तो छूटेगा ही। अब आप चाहते हैं कि संसार भी रहे और भक्ति भी रहे, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगे, एक ही के रह पाओगे। और दोनों पे रह लेते हैं ना, कई लोग बड़े वर्सटाइल होते हैं, वो संसारी भावों में भी रह लेते हैं और भक्ति भाव में भी रह लेते हैं, गिरेंगे एक दिन। दो घोड़े पे पैर धर के दौड़ोगे तो एक दिन गिर जाओगे, इसलिए एक ही के रहो। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि आप मानसिक भाव से आध्यात्मिक रहो और बाह्य भाव से संसारी रहो। एक नाटक आडंबर जैसा कर दो संसारी होने का, वो तो संभव है। जैसे अभी हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हैं तो संसारी पर दिखाते कैसे हैं कि हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हम ठाकुर जी के, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े शुद्ध हैं, हमारा मन बड़ा पवित्र है, पर हैं बड़े संसारी। इसका विपरीत होना चाहिए। वास्तविकता में कैसे रहो, बोले परम वैष्णव रहो, पर दिखाओ कैसा कि आप तो महासंसारी हो, दिखाओ संसारी, रहो वैष्णव। उल्टा करते हैं हम, रहते संसारी हैं, दिखाते वैष्णव हैं, वो गलत है। रावण राक्षस है पर संत बनकर के आया है सीता जी का हरण करने, इसीलिए तो उसको मारा राम जी ने। इसलिए संसार यदि छूट रहा है तो भैया ये तो होगा, आप दोनों नहीं संभाल सकते। बस हाँ ये है कि कर्तव्यों को पूर्ण करना है, वो तो आपको आध्यात्मिक स्थिति विवेक प्रदान करेगी, उसी से ही आपका संभव हो पाएगा। कर्तव्य निवृत्ति। अगर हम बिना दीक्षा लिए वैष्णव तिलक उर्धपुंड लगाते हैं तो क्या लाल जी के प्रति आडंबर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसका उत्तर दे चुके हैं। आप एक स्वरूप तिलक धारण कर सकते हो, दीक्षा के बाद गुरु प्रदत्त जो तिलक स्वरूप है वो धारण करो। फिर आपका अगला भाव क्या है, जब परिवार के सदस्य हमसे पूछते हैं कि तुम लोग ये तिलक या तुलसी माला क्यों धारण करते हो और किस लिए धारण करते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम तुलसी माला और तिलक लाल जी को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं, तो वह हमसे कहते हैं कि ये तो आडंबर है। बोलने दो। देखो एक मेरी बात सुनना एक व्यसनी व्यक्ति को देखो, व्यसनी व्यक्ति धुआं उड़ाता है, मदिरा पान करता है, दुनिया भर के उल्टी सीधे काम करता है, मुर्गा खा जाता है, जाने क्या क्या करता है। लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, ए भाई ये गलत है, ये मत किया करो, ये मत किया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा ऐसा सब समझाते हैं। क्या करता है, एक कान से सुनता है दूसरे से निकालता, व्यसन कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। आपकी वैष्णव भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो एक कान से चुनो, दूसरे से निकालो। ठीक है भैया नहीं करेंगे, लेकिन करो, उससे इतने चिंतित क्यों होते हो। देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि भक्ति कैसी करो, बोले कि व्यसन